नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। अभी हाल फिलहाल में एक बहाली झारखंड एसएससी से आया हुआ है जिसको सीजीएल के नाम से जाना जाता है। और इस सीजीएल में जो सिलेबस है आपका मैथ है, फिर हिंदी है, फिर क्षेत्रीय भाषा है, जीके है, जीएस है, रीजनिंग है। तो इन सभी विषयों को लेकर आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा। लेकिन आपको इस चैनल पर मिलेगा पूरा जीके का पूरा पोर्शन, और ये एक परिचय वीडियो है। यहाँ से सीजीएल के लिए एक परिचय वीडियो बना रहे हैं कि कैसे तैयारी करना है। इसके बाद आपको एक क्रम से सिलसिलेवार से हम वीडियो देते रहेंगे आपको। आप अपना तैयारी बेहतर करते रहिएगा। आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो भूगोल से मिलेगा, इतिहास से मिलेगा, पॉलिटी से मिलेगा और इकोनॉमिक्स से मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक भी देखिएगा और आने वाले सभी वीडियो को देखिएगा। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो सभी विषयों से आपको बेनिफिट मिले, इस ध्यान को रखते हुए, इसका ध्यान रखते हुए ये भूगोल से वीडियो बनाया जा रहा है। और भूगोल का ये परिचय वीडियो है। आपको बताना चाहेंगे कि भूगोल सिर्फ हम लोग जो बच्चे में पढ़ रहे थे कि भू जोड़ गोल यानी भूमि गोल भूगोल, इतना तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर कई टॉपिक हैं, कई एक विस्तृत क्षेत्र है भूगोल का। और पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि भूगोल बहुत टफ होता है, समझ में नहीं आता, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। सभी वीडियो को देखिएगा और मेरा दावा है कि आप भूगोल के जानकार हो जाएंगे, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं रह जाएंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में एक डेमो के रूप में भूगोल क्या है, भूगोल का क्या पार्ट है। फिर इसमें बात करेंगे हम लोग कि भूगोल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भूगोल के पिता कौन हैं, आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे ये सब चीज़। तो यहाँ से हम लोग जिक्र करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भूगोल दो शब्दों से बना है, भू जोड़ गोल। और ये बचपन से ही पढ़ रहे हैं। भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल, जान ही रहे हैं। यानी जो भूमि गोल है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये भूगोल का अलग, लेकिन ये विस्तृत क्षेत्र इसका क्या है वो भी बताएंगे आपको। इसका इंग्लिश होता है जियोग्राफी। और ये दो शब्दों से बना हुआ है, जियो, और आप लोग ये मोबाइल वाला जियो नहीं समझिएगा, जियो और दूसरा ग्राफी। तो इसका मतलब क्या होता है, जियो मतलब भी पृथ्वी होता है, जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफी मतलब मापन, यानी पृथ्वी का मापन, एक तरह से पृथ्वी का अध्ययन कह सकते हैं। अब ये इसी जियो को जोड़कर कई शब्द इसमें जोड़े गए हैं। कई शब्द देखिएगा कि कैसे इसके शब्द बनते हैं। जैसे एक है इसमें जियोलॉजी, इसी में लॉजी जोड़ दिया गया। तो ये लॉजी जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, जियोलॉजी, यानी पृथ्वी का अध्ययन। यानी लॉजी किसी में भी लगाते हैं हम लोग तो जानते हैं कि अध्ययन होता है, तो जियोलॉजी हो गया। दूसरी बात हो गया जियोमेट्री, जियो तो है ही और इसमें जोड़ दिया गया मैट्री। तो जियोमेट्री यानी ये मापन, यानी लॉजी मतलब अध्ययन, मैट्री मतलब मापन। तो जियोमेट्री यानी मापन, तो हम लोग जियोमेट्री। फिर इसमें जियोग्राफी, फिर एक शब्द जो जोड़ा गया है इसमें देखिएगा कि जियोआइड, पृथ्वी के आकार अनुरूप, जियोआइड, यानी जियोआइड मिलकर क्या बन गया कि पृथ्वी के समरूप आकार का अध्ययन। तो इस तरह से सिर्फ हम लोग भूमि गोल है को नहीं पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको सिर्फ एनसीईआरटी कलेक्शन मिलेगा। ये 6 क्लास में है ये बातें, आप 6 का भूगोल उल्टा कर देख लीजिएगा, ये आपको डिटेल मिलेगा। जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोग्राफी, जियोआइड, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे 6 to 12 एकदम एनसीईआरटी कलेक्शन लेकर चलेंगे। और ये जब भी आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा एनसीईआरटी को बेसिक मानिए। अतिरिक्त नॉलेज आप दुनिया के किसी भी टीचर से ले सकते हैं, दुनिया की किसी भी बुक से ले सकते हैं,
लेकिन एनसीईआरटी आपका बेसिक होता है, और यदि आप एनसीईआरटी अच्छे से पकड़ बना लेते हैं एनसीईआरटी पर, तो आपका सारा एग्जाम जो है ना धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग एनसीईआरटी से ही। तो हम लोग देखें कि भूगोल सिर्फ भूमि गोल तक ही सीमित नहीं है। दूसरी बात इसमें करें हम लोग कि भूगोल जो है, ये भूगोल की बात, अब ये इसमें भूगोल को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक या मानव भूगोल। देखिए भौतिक भूगोल किसको कहते हैं? भौतिक भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी पर जो भी भौतिक चीज़ें हैं, प्रकृति में जो भी पाए जाने वाली चीज़ें हैं, जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो वो भूगोल कहलाता है भौतिक भूगोल। अब इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, भौतिक रूप से पर्वत, पहाड़, झरना, नदी, तारा, सूर्य, चांद, नहीं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज़ें भौतिक भूगोल होगी। अब देखिए ये भौतिक भूगोल में कई चीज़ें हैं और ये सिलसिलेवार आपको हम पढ़ाएंगे एक एक वीडियो में। ब्रह्मांड स्टार्ट करके तो पूरा ब्रह्मांड खंगाल के रखेंगे, ऐसा खंगालेंगे कि आपको लगेगा कि हमको ब्रह्मांड में सब तैरा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ब्रह्मांड या खगोलीय, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। यही बात कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। अब इसी के अंतर्गत भूगणितीय विज्ञान यानी जियोडेसी। भूगणितीय विज्ञान क्या है कि भूमि से संबंधित मापन को, कैलकुलेशन को हम लोग भूगणितीय विज्ञान कहते हैं। अब जैसे इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग भूगणितीय में कि पृथ्वी का व्यास कितना है, नहीं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी कितने किलोमीटर तक क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो इस तरह से, यानी इसका आयतन क्या है, इसका भार क्या है, अगर भू आकृति विज्ञान। तीसरा है भू आकृति विज्ञान, तो ये पहला हो गया ब्रह्मांड यानी खगोलीय जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरा कि भूगणितीय विज्ञान जिसको कहते हैं हम लोग जियोडेसी, और भू आकृति विज्ञान जिसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। यानी भू आकृति विज्ञान यानी भूमि का अब आकार कैसा है। हम लोग हमेशा बच्चे से पढ़ रहे हैं कि भूमि का आकार यानी धरती का आकार जो संतरे का आकार है, तो कभी हम लोग नारंगी का आकार पढ़ते हैं, लेकिन अभी ताजा तरीन के मामले में भूमि का आकार क्या है, जियोड है, जियोड आकार का है। ये आकार क्या है, जब पृथ्वी शुरू करेंगे तो वहाँ बताएंगे कि जियोड क्या है। इसके बाद हम लोग चौथे में जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, चौथा है समुद्री विज्ञान जिसको ओशियोनोग्राफी, यानी इसमें समुद्र, जितने भी समुद्र हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर वगैरह वगैरह, जितना है जल के क्षेत्र, उसको हम पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। तो ये भी क्या है, एक प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है। फिर जलवायु विज्ञान जिसको क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, यानी इसमें जलवायु, ये पूरे पृथ्वी का जलवायु जब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, किस तरह का मौसम पाया जाता है, कितना तापमान पाया जाता है, तो इन सभी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको भौतिक भूगोल समझ में आया होगा। अब देखिए आर्थिक और मानव भूगोल किसको कहते हैं। अब देखिए ये तो भूगोल की बात है, शुरू में यही चीज़ पढ़ाया जा रहा था और हम लोग पढ़ भी रहे थे, लेकिन जो खगोलविद थे, जो भूगोलवेत्ता लोग थे, उनको लगा कि इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मनुष्य छूट जा रहा है। तो मनुष्य छूट रहा है तो मनुष्य के वजह से जो संसाधन हो रहा है, जो चीज़ें हो रहा है, उसको आर्थिक या मानव भूगोल कहा गया। आर्थिक, अब जो आर्थिक गतिविधि में, अब खनिज संपदा, मनुष्य के द्वारा वो खनिज संपदा है, आर्थिक संपदा है, लेकिन किसी जीव जंतु के लिए वो आर्थिक संपदा नहीं है। मान लीजिए कि लॉ एस्क हम निकाल रहे हैं, किसी भी जीव जंतु को लॉ एस्क से क्या मतलब है, तो उसी तरह इसको मानव या आर्थिक भूगोल माना गया। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि विज्ञान। तो अब कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कृषि में कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि होती है, कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, कृषि के अंतर्गत मिट्टी वगैरह वगैरह कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और अलग अलग क्षेत्रों में खेती के लिए कौन कौन सी जलवायु के कारक होते हैं वगैरह। दूसरा है खनिज संसाधन। अब ये खनिज संसाधन भी कोई भी, सभी खनिज संसाधन किसी एक जगह नहीं पाया जाता। आप वीडियो जहाँ देख रहे होंगे उसके अंदर क्या कोयला है, नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, तो मेरे अंदर तो नहीं है। तो यानी खनिज संपदा पूरे पृथ्वी पर जहाँ तहाँ जो मतलब कई मात्राओं में फैला हुआ है, कहीं अधिक, कहीं कम, कहीं थोड़ा, कहीं बहुत, इस तरह से। तो खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये आर्थिक का मानव भूगोल के अंदर।
फिर पढ़ेंगे हम लोग परिवहन। अब ये परिवहन यानी मनुष्य जब खनिज संपदा या फिर कृषि विज्ञान कर रहा है तो परिवहन का भी आविष्कार किया। इसमें हम लोग देखेंगे परिवहन, शुरू में लोग जो है पैदल चलते थे, फिर जो है उसके बाद लोग राफ्ट का आविष्कार किया। राफ्ट बताएंगे क्या होता है ये सब। राफ्ट बैलगाड़ी हो गया, टमटम हो गया, टांगा हो गया, उसके बाद अभी तो सबसे द्रुतगामी चलने वाला वायुयान हो गया। तो ये सभी परिवहन के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि भूगोल का हिस्सा है, और वो भूगोल है आर्थिक या मानव भूगोल। इसके अलावा उद्योग, कौन कौन से उद्योग कब स्थापित हुए, किस चीज़ के उद्योग हैं, वगैरह वगैरह। अब बात करें हम लोग, ये तो था भूगोल के प्रकार। अब इसके अलावे भूगोल जो है दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा दो प्रकार के कौन से होते हैं भूगोल, दो प्रकार के, एक व्यवस्थित भूगोल, एक व्यवस्थित भूगोल और दूसरा प्रादेशिक भूगोल। अब ये व्यवस्थित भूगोल क्या है और प्रादेशिक भूगोल क्या है। व्यवस्थित भूगोल उसको कहते हैं कि जब किसी एक भौगोलिक कारकों को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है तब उसको व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। अब भौगोलिक कारक की बात करें, जैसे कि मान लिया जाए कि तापमान ले लें। अब इस तापमान, पूरे पृथ्वी पर तापमान कहाँ किस तरह से पाया जाता है, तो यानी पूरे पृथ्वी का। अब एशिया में कैसा तापमान, अफ्रीका में कैसा तापमान, यूरोप में कैसा तापमान, उत्तरी अमेरिका में कैसा तापमान, दक्षिणी अमेरिका में कैसा तापमान, फिर समुद्र के किस भाग में किस तरह का तापमान। अब एक चीज़ को हम पकड़े क्या, तापमान, और तापमान के बारे में पूरे व्यवस्थित करते हुए पूरे विश्व के तापमान के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसा भूगोल कहलाता है व्यवस्थित भूगोल। यानी हम एक चीज़ यहाँ तापमान पकड़े। अब दूसरी बात है क्या, प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल जैसे किसी विशेष क्षेत्र, बात करें हम लोग झारखंड की, मान लेते हैं कि अब झारखंड का भूगोल पढ़ना है, तो झारखंड के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तापमान भी पढ़ेंगे, नहीं तापमान भी पढ़ेंगे, वर्षा भी पढ़ेंगे, सिर्फ एक क्षेत्र का झारखंड का, वर्षा भी पढ़ेंगे, मिट्टी भी पढ़ेंगे, कहाँ किस तरह से खेती फसल भी पढ़ेंगे। तो यानी सभी कारकों को जब हम पढ़ते हैं किसी एक विशेष प्रदेश का, किसी विशेष क्षेत्र का, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। तो अब देखिए कि दोनों में क्या अंतर है कि हम सिर्फ तापमान के बारे में बात किए और पूरे पृथ्वी की बात किए, तो इस तरह क्या हो गया, इसको व्यवस्थित भूगोल कहा गया। अब किसी एक क्षेत्र झारखंड की बात कर रहे हैं और जिसके सभी चीज, तापमान हो, वर्षा हो, मिट्टी हो, जलवायु हो, फसल हो, उद्योग हो, संसाधन हो, खनिज संपदा हो, तो ये सभी चीज हम सिर्फ झारखंड का पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल वाला टॉपिक में ये रहेगा भी। तो इन सभी को कहते हैं हम लोग प्रादेशिक भूगोल। अब ये भूगोल का एक परिचय क्लास था, इसके अलावा कुछ चीजें हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि व्यवस्थित भूगोल क्या है और आधुनिक यानी व्यवस्थित भूगोल क्या है और प्रादेशिक भूगोल क्या है। अब जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन हमेशा रहता है कि प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, पता नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज। ये मेगास्थनीज नहीं समझ लीजिएगा। अब देखिए ये तो हो गया प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। दूसरा है क्या आपका कि आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यानी दो क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से कि प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज, दूसरा आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता हिकेटियस। किसको कहते हैं, हिकेटियस नहीं, तीन क्वेश्चन हो गया आपके पास यहाँ से। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता हिकेटियस, और चौथा है आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, कार्ल रिटर। किसे कहा जाता है, कार्ल रिटर। तो ये था आपका ये परिचय वीडियो जो ज्योग्राफी से है। इसके बाद हम लोग जो देखे इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ब्रह्मांड। तो अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो होगा ब्रह्मांड या खगोलीय से
ब्रह्मांड किसको कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, कौन से सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है, उन सभी को, फिर ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रह्मांड में चीज़ें हैं तो किस रूप में है, उन सभी चीज़ों का बना कैसा है, बनावट कैसा है, किन चीज़ों से बना है, ये पूरा डिटेल होगा वीडियो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हम उसको धन्यवाद नहीं कहेंगे, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला ये भूगोल का वीडियो जो है आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।